निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे गुरुदेव, हमारे परमेश्वर, उनका ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास जो हमारे वास्ते दिया है, अपने ग्रंथ को सम्मुख रखते हुए आदर भाव के साथ पूर्ण निवेदन करते हुए, पूर्ण शरणागत होते हुए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो। आपकी कृपा के बिना हम समझ नहीं सकते। न जाने कितने रहस्य, कितने मर्म आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के एक एक शब्द में हैं। आप सब जाननहार हो, घट घट वासी हो। आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो। केवल आप ही हमें समझा सकते हैं। केवल आप ही हमें बुद्धि की मलिनताई को निर्मलताई में बदल सकते हैं। आप ही विकारों को हटाते हुए हमारे अंदर निर्विकार स्थिति को ला सकते हैं। हम दीनहीन हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। इन भावों के साथ जुड़ते हुए परमपिता परमेश्वर से पूर्ण निवेदन करते हुए हम सभी ग्रंथ से समता विलास के आज वचन नंबर 90, जो पेज नंबर 122 पर है, कुछ हिस्सा इसका रह गया था कल। उसके पश्चात हम वचन नंबर 91, जो पेज नंबर 123 पर है, हम मनन करेंगे। श्री महाराज जी वचन नंबर 90 पर कहते हैं कि हर एक वाक्यात यानी घटनाओं, धर्म नीति, राजनीति का विचार सही तरीका से करना और सही तरीका से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। सत्संग में वैजंतर और राग इतना फायदा, इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांतमयी होकर विचार सुना जाए। सत्संग के असली मानी यह है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जावे। आगे मन खुद कोशिश करने लगता है। अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुना और क्या निध्यास कैसे हो सकता है। इस वास्ते सत्संग असली मानों में होवे तब शांति मिलती है। श्री महाराज जी कहते हैं अंतिम लाइन में कि इस वास्ते सत्संग असली मानों में होवे तब शांति होती है। यानी कि जब तक सत्संग असली मानों में नहीं होता तब तक मन खुद कोशिश करता ही नहीं है। मन को बारंबार उस स्थिति तक लेकर के आना कि मन खुद कोशिश करने लगे कि मेरा भला संसार की ओर जाने में नहीं, मेरा मेरा भला केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की ओर जाने में है। वही मार्ग मेरे लिए चुनना है। ये धारणा मन में तब जाकर के पता चलती है, श्री महाराज जी कहते हैं, जब हर एक बात की असलियत पता में आ जाए। वो हर एक बात क्या है?
मेरे गुरु ने मेरे वास्ते, मेरे कल्याण के लिए एक एक वचन, एक एक शब्द को इस तरह से चुना है कि मेरी बुद्धि की जो मैल है, मेरे मन की जो मैल है, वह मेरी नित्य प्रति दूर होती रहे। तो मेरे जो मन की मैल है वो कैसे दूर होगी? सबसे पहले कहते हैं हर एक वाक्यात, वाक्यात कहते हैं घटना के लिए। श्री महाराज जी ने जो हर घटना अपने जीवन में घटाई है वह मेरे वास्ते है, वह लीला हो रही थी। हर प्रेमी जो प्रश्न पूछ रहा था, हर प्रेमी जो महाराज जी से मिला, हर प्रेमी ने जो महाराज जी के लिए कहा, और महाराज जी ने हर प्रेमी के लिए जो कहा वो मेरे लिए क्या कहा है। हर घटना को हम क्यों नहीं ऐसे स्वीकार करते? यानी धर्म नीति राजनीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीका से सुनना। विचार भी करना है और सुनना भी है। इस धारणा का नाम सत्संग है। मेरा सत का संग यदि निरंतर चल रहा है, नित्य प्रति चल रहा है, परंतु मेरी उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि हम सही रूप में सत्संग को ना तो श्रवण कर रहे हैं, न मनन और चिंतन भी नहीं कर रहे। आज भी यदि हम आलस्य और प्रमाद में हैं, आज भी हमारा निर्णय इसी संसार में दृढ़ होता नजर आ रहा है कि संसार सत्य है, देह सत्य है, नाते रिश्ते सत्य हैं, उनके सुख वैभव मान प्रतिष्ठा यही सत्य है, तो फिर सही मायने में हमने सत्संग के हर पहलू को नहीं समझा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं जो धर्म है यानी धारणा, मेरे लिए हर पल हर एक नियम को धारण करना, ये मेरी धर्म की नीति बन जाए। ये धर्म की नीति है। और दूसरा राजनीति, पता नहीं दास को ये क्यों आ रहा है बार बार रह रह करके, कि जो मेरी ही देह है वह देह मुझ पर राज कर रही है, जबकि मैं देह का मालिक हूं, उस पर मुझे राज करना चाहिए। ऐसी नीति का प्रयोग करते हुए इस राजनीति को कायम करना है, जिससे कि जब तक इस देह में मेरे प्राण रहें, प्राण रहते रहते मैं यानी कि बुद्धि यानी ये जीवात्मा अपने प्राणनाथ को प्राप्त कर ले। यह राजनीति है। जो बाहर की राजनीति, मंत्री और विधायक या ये जो भी बाहर की राजनीति है, पता नहीं दास को ये नहीं लगता कि ये राजनीति वो राजनीति अलग है। ये राज की नीति जो मैं इस देह में रह करते रहते हुए, जो देह ही मुझ पर राज कर रहा है, मैंने इस देह पर राज करते हुए ऐसी नीति को अपनाना है ताकि इस देह के रहते हुए वह परमपिता परमेश्वर मुझे प्राप्त हो जाए, मैं उन्हीं में मिल जाऊं। इसलिए करना क्या है? इसलिए कहते हैं कि विचार सही तरीका से करना। यह विचार इसलिए सही तरीके से करना है जिससे कि मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। और इसी विचार को सुनना। जब ऐसे विचार को हम सुनते हैं जो मेरा ही कल्याण करता है, क्योंकि मैं तो जन्म जन्मांतर का भटका हुआ हूं, मैं तो दीन अवस्था में हूं, हे प्रभु मुझको ऐसे सुना दो जिससे कि ये जो होश है वो इस जन्म में मुझको मिल जाए। इसलिए वाणी क्या कहती है? वाणी कह रही है कि माया तजनी सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना ये। जिसको हम कठिन समझते हैं वहां वाणी कह रही है ये सरल है। माया तजनी सहज है, सहज नारी का नेह। माया तजनी सहज है। कंचन और कामनी पर रामकृष्ण परमहंस श्री महाराज जी ने इतना जोर दिया कि ये कंचन और कामनी में ही पूरी जीवन जिंदगानी यह मनुष्य बिता देता है, उसको सहज कह रहे हैं। लेकिन कठिन क्या है? जो झीनी माया है, अर्थात मान बढ़ाई ईर्खा।
सत्य के उस स्थिति में प्राप्त होने के बाद भी मान इतना प्रचुर मात्रा में होता है कि वह उसको आसक्ति में डाल ही देता है, वह उससे छूट नहीं पाता। श्री महाराज जी इसलिए कहते हैं कि सत्संग में वैजंतर और राग इतना विशेष फायदा देते ही नहीं है, क्योंकि मन उन राग और वैजंतर में पड़ जाता है जितना कि शांतमयी होकर के विचार को सुना जाए। क्या हमारा हृदय शांतमयी अवस्था में आकर के मन को और बुद्धि को एकाग्र करते हुए हर विचार को गहराई से सुन रहा है? यदि सुन रहा है तो उस पर गहरा मनन करें। इसलिए राग और बेजंतर फायदा नहीं देते। सत्संग के असली मानी यह है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जावे, यानी कि हर बात मेरे लिए मेरे हृदय में घर कर जाए कि यह मेरा भला कर सकती है। यदि यह बात मैंने छोड़ दी तो हो सकता है कि मेरा भला कुछ कम हो पाए, मेरा कल्याण कुछ कम हो पाए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मुझे या और मेरे मन को यह सारी बात का पता चल जाएगा, मन खुद ब खुद कोशिश करने लगता है। ऋषि महाराज जी का वचन है, इसका मतलब है कि मेरा ही मन खुद कोशिश करने लगेगा। अभी तो मन को इसी संसार में आनंद आ रहा है, मौज आ रही है, सुख मिल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये सारा का सारा सुख झूठा है, भुलावा है, भ्रम है। तो उसको पता चलेगा, बारंबार उसको चोट पहुंचेगी, तो खुद ब खुद ये मन इस संसार से हट करके करतार में लग जाएगा। अगर अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुना और निध्यास कैसे हो सकता है। यहां चेतावनी दे रहे हैं, यदि असलियत का ही पता नहीं चला तो सत्संग सुना क्या भैया? फिर तो परिपाटी बन गई। दास एक बार कहता था, कई बार पहले भी कहा कहा है कि ये सत्संग मेरी परिपाटी ना बन जाए, इस बात से डरना चाहिए जीव को। मुझे यानी आदमी को भी डरना चाहिए। मुझे इसलिए डरना चाहिए कि जिस प्रकार हम सुबह नित्य क्रियाएं करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, बाथरूम है, टॉयलेट है, या फिर नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, जैसे जैसे हम ये सारी क्रियाएं करते हैं वैसे वैसे हमने इस सत्संग को भी श्रवण कर लिया। ये सत्संग को भी हमने श्रवण वैसे ही किया जैसे कि हम नित्य क्रियाएं कर रहे हैं। तो हम आंख बंद करके हर कार्य अपने घर में कर लेते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके सत्संग को सुन लेते हैं और हम उसी के आदी हो जाते हैं, जिसको एडिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। और हम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि शास्त्र हमारे लिए चोर कह रहे हैं, मक्कार कह रहे हैं, आत्मा का हत्यारा कह रहे हैं, डकैत कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, चांडाल और राक्षस तक कह रहे हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैंने अपने ही आत्मा के तत्व को ना जानते हुए इस जीवन को यूं ही बिता दिया, तो वो कहते हैं, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। ये वाणी बयान कर रही है, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आत्मा का ही हत्यारा बन जाता हूं। मैं सुन तो लेता हूं और सुनने के बाद अपने ही जीवन में, अपने ही दिनचर्या में इस बात को होश में लेकर के गहरा विचार करते हुए सत्य की ओर नहीं बढ़ता। इसका मतलब है कि मैंने सुना ही क्या, और जब सुना ही नहीं तो निध्यास कैसे होगा, कैसे होगा? इसलिए मेरा सत्संग भी चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूं, मैं सुनाता भी रहता हूं, ध्यान रखना। और ये सारे के सारे संसार के कृत्य हैं, मैं उसमें बढ़ता भी चला जाता हूँ। सारे फैक्ट्रियों को भी बढ़ाता हूँ, नौकरी को भी बढ़ाता हूँ, घर गृहस्थी को भी बढ़ाता हूँ, प्लॉट है, दुकान है, सब कुछ बढ़ाता ही रहता हूँ, और मेरा सत्संग भी चलता रहता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, तो सत्संग क्या सुना और निध्यास कैसे हो सकता है। इस वास्ते सत्संग असली मानों में होवे तब शांति मिलती है। सत्संग मेरा असली मानों में नहीं हो पाया, शांति मुझे मिली नहीं, और मैंने उस अशांति को, उस दुख को यह विचार करते हुए कि सुख आएगा, शांति आएगी, इसी संसार में सुख और शांति आ जाएगी, यह मेरे मन का यह भुलावा बना ही रहा, और बुद्धि का कभी यह निर्णय बन ही नहीं पाया। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, वचन नंबर 91 में
पेज नंबर 123 पर कि हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात, यानी हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत असत का यथार्थ, जिस जगह निर्णय होवे वह सत्संग है। जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं और खुद आमिल यानी अमल नहीं करते, और पखवाद में दिलचस्पी यानी रुचि रखते हैं, पखवाद, वाद विवाद में, वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है, और वह उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए। यह कल्याणकारक साधन है। हमारे श्री महाराज जी ने फैसला कर दिया है कि जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, वो अपने स्वार्थ की खातिर इस धर्म को भी धर्म का व्यापार करने लगे। अपने सुख भोग की खातिर इन ग्रंथों को पढ़ने लगे, सुनाने लगे, और कहते हैं कि वो अपने जीवन में अमल नहीं लेकर के आते, बल्कि वो केवल ये चाहते हैं कि ये दुनिया सुधर जाए। वह ये चाहते हैं कि ये दुनिया सुधर जाए, ये सब लोग सुधर जाएं। वह खुद सुधरना ही नहीं चाहते। वह खुद अपने ऊपर अमल नहीं करना चाहते, करते ही नहीं हैं। वह पेट का मात्र व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने मान को पाने की खातिर कर रहे हैं। वह अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े वाक्यात और बड़े बड़े रोचक तरीके से, प्रभावी तरीके से दूसरों को लुभा लेते हैं, उनकी वाक्पटुता इतनी अच्छी और बेहतर होती है कि सब उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। अर्थात धर्म की स्थापना के लिए सत्पुरुष आया करते हैं। वे वो जो धर्म के उपदेशक ही हैं, वह धर्म का नाश करने लगे, इसलिए सत्पुरुष को आना होता है। वो अपनी जिंदगी में अमल करते हुए सारे के सारे सिद्धांतों को पेश करके जाते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इन्होंने इन ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो अपनी जिंदगी में घटाया ना हो। अर्थात उनका जीवन ही पूरा ग्रंथी समता विलास और ग्रंथी समता प्रकाश है। इसलिए श्री महाराज जी सबसे पहली लाइन में कहते हैं कि हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाक्यात, इस बात पर गहरी गौर करनी चाहिए कि मेरे गुरु ने क्या कहा, कहां गए, कैसे किया। वो मेरे लिए लीला हो रही है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। हर एक नुक्ता का सही विचार, यानी एक एक जो नियम दिया है, उस नियम में कितनी बारीकी है। वो क्यों इस नियम को प्रतिपादित करते हुए मुझे मुझे मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए क्यों समझाने की कोशिश कर रही है। यदि मैंने गुरु को धारण ही नहीं किया है, तो ना तो गुरु और ना ही गुरु का ग्रंथ है। यदि मैंने गुरु को हृदय से धारण किया है, तो हर एक वाक्यात, हर एक नुक्ता मेरे वास्ते है, सिर्फ और सिर्फ मेरे वास्ते। मैं आलस में पड़ा हुआ हूं, मैं प्रमाद में पड़ा हुआ हूं, मुझे होश ही नहीं है इस बात का कि मेरे ही परमेश्वर मेरे लिए इस ग्रंथ की रचना करके गए, वो मेरे लिए करके गए। श्री महाराज जी कहते हैं, इसलिए हर नुक्ता का सही विचार करना कि दान का सिद्धांत यदि दिया है तो क्यों दिया है, कैसे करना है दान। यदि सत्संग का नुक्ता दिया है तो सत्संग में किस प्रकार से सुनना है, किस प्रकार से मनन करना है, निध्यास करना है, ये इसका हर एक नुक्ता बताया हुआ है, एक बारीकी बताई हुई है, समझाया है मुझे। मेरे मन को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप। महाराज जी को आत्म साक्षात्कार तो 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था।
लेकिन फिर भी सरकंडों में, बाग में, घर में, पर्वतों में, शमशान में, फिर भी इतनी घोर तपस्या। तो वो समझाते हैं कि जलमादा में जो आत्मलीनता आई हुई है, वहां तक तेरे लिए पूर्ण रूप ईश्वर में ही तू मिल जाएगा। आत्मलीनताई तक की सारी विधि और सब कुछ उन्होंने बता दिया और समझा रहे हैं वो। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं ना तो समझना चाहता हूं, और समझ लेता हूं तो मैं रूटीन बेसिस बेसिस पर मैं उसको सुन लेता हूं, लेकिन अमल में नहीं लेकर के आ पाता। जहालत है ऐसे जीवन पर। मेरा जो जीवन है वो जीवन जाया ही चला जाएगा यदि मैंने अपने गुरु को, अपने परमेश्वर को उस रूप में धारण नहीं किया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। श्री महाराज जी कहते हैं, सत असत का यथार्थ रूप जिस जगह निर्णय होवे वह सत्संग है। मेरे लिए सत क्या है, मेरे लिए असत क्या है, इन आंखों से जो दिखाई दे। अच्छा, समझने की बात है, हम किस पर विश्वास करते हैं? अगर कोई मित्र आपसे कह दे कि फला फला व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा था, तो वो जो कह रहा है दूसरा व्यक्ति आपके बारे में, वो तो आपने अपने कानों से सुना नहीं, तो आप उस पर इतना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस कान से जब आप सुन लेंगे तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। इस आंख से देख लेंगे तो पूरा विश्वास हो जाएगा। इन ये सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, स्पर्श से आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। यानी कि ये इंद्रियां जैसे जैसे इस संसार में अनुभव करती जाती हैं, मुझे विश्वास होता चला जाता है। लेकिन परमात्मा का विश्वास मुझे नहीं हो रहा। वो बता रहे हैं इस बात के लिए, जैसे मेहंदी के पत्ते जो हरे हैं उसमें लालिमा छुपी हुई है, गन्ने में जो दिखाई दे रहा है उसमें मिठास छुपी हुई है, ये जो दूध है इसमें घी छुपा हुआ है। सही विधि से तू इन समस्त इन समस्त वस्तुओं से वह अंतिम अवस्था प्राप्त कर लेगा, अर्थात गन्ने से चीनी निकाल लेगा, दूध से घी निकाल लेगा। ठीक वैसे ही रोम रोम में राम रमा हुआ है। तू सही विधि को अपना ले और अपने परम पिता परमेश्वर में लीन हो जा। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती, वो बात तो मुझको समझ में आ जाती है कि हाँ गन्ने में चीनी है, लेकिन ये बात मुझको समझ में नहीं आ रही कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इस रोम रोम में राम रमा हुआ है, आनंद की बाढ़ आई हुई है। लेकिन मैं मरहूं हूं, उससे जुदा हूं, मैं दूर हूं। मैं सुन भी लेता हूं लेकिन फिर भी मैं अमली जामा नहीं पहनाता, सत्य को सुनते हुए भी और इस पर गहरा विचार भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आज भी मुझको अपने ही गुरु पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी कितनी अधोगति हो चुकी है। मैंने संसार को वैसे नहीं त्यागा जैसे सत्पुरुष कह रहे हैं। कोई कोई घर गृहस्थी में वाद विवाद करते हुए त्यागने की बात नहीं कर रहे, समरसता लाते हुए अंदर से त्याग की बात कर रहे हैं। प्रभु अंदर हैं, मैं भी अंदर हूं, अर्थात जीव भी अंदर है, मेरी इंद्रियां भी अंदर है, मेरा मन भी अंदर है जिनमें सारे संकल्प हैं। तो जब सब कुछ अंदर ही है तो हमने अपने मन को ही सही स्वभाव में लेकर के आना है। ये जो संकल्प हैं इनको कम करते हुए लेकर के पहुंचना है अंदर। अंतर्यामी परमेश्वर अंदर की हर पुरुषार्थ को, हर प्रयास को वो देख रहे हैं भैया। वो जानते हैं कि ये भक्त मेरी ओर आ रहा है और वो तो पुकार रहे हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं इस बात के लिए कि जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं और खुद आमिल नहीं करते, पखवाद में दिलचस्पी रखते हैं, वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। इसलिए जो अंतर्यामी परमेश्वर हैं उनसे हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि ऐसा सत्संग हमको ना मिल पाए, ऐसे जन हमको ना मिल पाए जो अपने ही पेट की खातिर ये कर्म कर रहे हैं। उनकी बातों को ना सुने, अपने गुरु की बात को सुने, केवल और केवल गुरु की बात को सुने।
गुरु की बात को पढ़ें, निधिध्यास करें, क्योंकि केवल गुरु ही मेरा सहायक है और कोई नहीं है। पता नहीं कौन पाखंडी है, मुझे तो पहचान में भी नहीं आएगा। मैं तो इतना दीनहीन हूं, मैं तो इतना मूर्ख हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी बारीक नजर से अपने गुरु के ग्रंथ को और गुरु की ओर ही नजर रखें। अपनी बारीक नजर वहां होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला, और वह उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का ही व्यवहार कर रहा है, ऐसे लोग न जाने कितने मिल जाएंगे। इसलिए दूर रहना। जो पक्के इरादे से यह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि अपने मान के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, पीछे हटने की कोशिश करता है, वहां पर सत्संग को श्रवण करें, उस भेद के उस मर्म को जाने, ताकि मेरा भला हो सके। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए। श्री महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि जो सत्संग है और जो कुसंग है, इसको तूने क्यों नहीं विचार किया। श्री महाराज जी कितना जोर दे रहे हैं इस लाइन पर कि सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए। सत्संग वही है जो मेरे लिए केवल और केवल ईश्वर की ओर लेकर के जाए, वही सत्संग है। वरना यदि मेरे अंदर कोई भी भावना संसार की ओर ले जा लेकर के जाने वाली कहीं भी सत्संग में मिल जाती है, किसी बात को लेकर के भी मिल जाती है, वह सत्संग सत्संग नहीं, कुसंग है। जो खुद अमल नहीं करते, हमें ही उपदेश देते हैं, वह कुसंग है। जो खुद मान पाना चाहते हैं और आपसे कहते हैं मान मत पाओ, वह कुसंग है। जो खुद गपागप सब कुछ खा जाते हैं व्यंजनों को और आपसे कहते हैं कि अपने आहार को शुद्ध करो, सादगी में लेकर के आओ, सादगी में वस्त्र पहनो, सादगी में ही विचार करो, जो खुद अमल नहीं कर रहे, वह एक दिन कुसंग में बदल जाता है, वह धर्म का नाशक है। जो खुद मकानात को बना रहे हैं और आपसे कह रहे हैं झोपड़ी में रहो, एक सादा घर में रहो, वह कुसंग करने वाला है। वो पेट की खातिर कर रहा है, अपने मान को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहा है। श्री महाराज जी कहते हैं बड़े बड़े वाक्यात सुनाता है, बड़ी दिलचस्प सुनाता है, बात पटता बड़ी अच्छी है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए। मैं कह क्यों नहीं पहले विचार करता हूं, ये सोच लेता हूं कि हाँ नहीं नहीं, बात तो बढ़िया कर रहे हैं वो, सत्संग तो अच्छा करते हैं, भैया वो उनके जीवन में कितना है, वह कितना अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं, वह कितना त्याग कर रहे हैं, वो कितना चाहते हैं अपने लिए। जिसकी चाह बनी हुई है, आज भी जिसकी चाह परमात्मा नहीं बनी, और कहते ये है कि परमात्मा मेरी चाह है, और सारे भोगों को भोगते रहते हैं, भैया वो सत्संग सही मायने में सत्पुरुष के वचन के आधार पर वो सत्संग नहीं, वह कुसंग है, ध्यान रखना। श्री महाराज जी कहते हैं कि एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए, यह कल्याणकारक साधन है। इसलिए अपने जो गुरु भाई हैं, जो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की ओर ही जाने का यत्न कर रहे हैं, जो अपने लिए नहीं चाहते, उनके साथ एकत्र होकर के बैठे, विचार करें कि कहां हमारा दोष है। वह मित्र सच्चा मित्र होगा जो आपके दोषों को आपसे अलग करके बोलेगा कि देखो मित्र, ये आपकी बात ठीक नहीं है, ये आपका स्वभाव ठीक नहीं है, ये आपका जो गुण आपने समझ रखा है वह अवगुण है, गुण नहीं है। वह मित्र निकट बैठा लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। मेरे श्री महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो सत्संग है और जो कुसंग है, उसको बार बार
गहराई से चोट पहुंचाते हुए निर्णय कर लेना चाहिए, कहाँ मुझे सत का संग मिल रहा है, कहाँ मुझे कुसंग मिल रहा है, दूर हो जाना कुसंग से, वरना मेरी ही बुद्धि को और भी भ्रष्ट कर देगा। असर तो पड़ता है। वरना महाराज जी के शिष्य प्रेमी सोमराज जी अपने पुस्तक में ये नहीं कह रहे होते, एक दार्शनिक अच्छी बात कर तो सकता है, एक दार्शनिक की बात कर रहे हैं, एक बहुत ऊंची अवस्था होती है। अच्छा दर्शन शास्त्र पढ़ो, एक दार्शनिक अच्छी बात कर तो सकता है, लेकिन सत्पुरुष जब भी सत्पुरुष की बात जब भी किसी जीव तक पहुंचती है, वह उसके अंतःकरण तक चली जाती है। याद रखना इस बात के लिए। इसलिए सत्पुरुष की बात को महत्व देते हुए, सत्पुरुष की बात को आधार रखते हुए, हमें इन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए और बारंबार परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम पर कृपा करें और अपने मर्म को समझा दें, ताकि हम आपके ही शरण में पहुंच करके अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।